यदि लोग आपको दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, बेवजह आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं, तो आप पक्का ठाकुर जी के प्रेमी हैं। आपके पास विश्वास के नेत्र हैं, और जिसके पास विश्वास के नेत्र होते हैं उसे वो दिखाई देता है जो साधारण जीव को दिखाई नहीं देता है। तो आप साधारण नहीं हैं, ईश्वर के खास हैं। एक अद्भुत प्रेम का प्रसंग, विश्वास का प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरिद्वार की रहने वाली मीनू नेगी बताती हैं कि 4 फरवरी 2024 को वो 2 साल इंतजार करने के बाद वृंदावन गई। 2 साल से मन में चल रहा था वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, ठाकुर जी से मिलना है, बाके बिहारी से मिलना है। टिकट होती थी और कैंसिल हो जाती थी, कोई न कोई अड़चन आ जाती थी, वृंदावन नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस साल 2024 में 4 फरवरी को वो वृंदावन गई। 5 फरवरी को वो बिहारी जी से मिलने बाके बिहारी के मंदिर गई। मीनू जी बताती हैं कि बेहद भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। वो वृंदावन है, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मेरे ठाकुर के दीवाने अनंत ब्रह्मांड में हर जगह रहते हैं। हर जीव मेरे ठाकुर का दीवाना है। सब ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, सब ठाकुर जी की एक झलक पाना चाहते हैं। लोग दूर दूर से वृंदावन आते हैं, इसलिए वृंदावन की गलियां हमेशा ठाकुर जी के चाहने वालों से भरी रहती हैं। तो ठाकुर जी से मिलने चली बाके बिहारी के मंदिर मीनू नेगी। इतनी भीड़ के बीच में चलती हुई, लगन लगाए हुए, ठाकुर जी को ध्यान किए हुए, बस मन में एक आस लिए हुए कि एक बार ठाकुर जी को देख लूं, एक बार ठाकुर जी से मिल लूं। भीड़ में से गुजरती हुई जा रही थी ठाकुर जी को देखने। बहुत भीड़ थी, एक झलक ही मिल जाती तो काफी था, बस मन में यही सोचा था। मंदिर के अंदर पहुंची, ठाकुर जी की वो झलक मिली जिसका इंतजार 2 साल से चल रहा था। आप ठाकुर जी को भले ही देखें ना देखें, पर ठाकुर जी हर जीव को देख रहे होते हैं, हर व्यक्ति को देख रहे होते हैं। जो भी ठाकुर जी से मिलने जाता है वो बिना ठाकुर जी की इच्छा के नहीं जाता। ठाकुर जी को पता होता है कि मेरा बच्चा कहां से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप जब भी वृंदावन जाते हैं तो ये सोचिएगा कि आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, आप ठाकुर जी के घर जा रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वयं आपको बुलाया है, इसीलिए आप जा रहे हैं। तो वृंदावन जाना कोई आसान बात नहीं है। जब ठाकुर जी आपको निमंत्रण देते हैं तब आप वहां जा पाते हैं। जब ठाकुर जी चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए तब आप वहां जा पाते हैं। तो वृंदावन जाकर के यदि आप मंदिर में भगवान के दर्शन ना भी कर पाए तो निश्चिंत रहना, वृंदावन में भगवान आपको कहीं भी मिल सकते हैं। किसी भी कुंज गली में आपको मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। ठाकुर जी ने आपको बुलाया है तो आपको मिलेंगे जरूर। यदि आप दर्शन की इच्छा से जाएंगे तो दर्शन देंगे, और मिलने की इच्छा से जाएंगे तो मिलेंगे जरूर। मीनू नेगी भी गई थी वहां ठाकुर जी से मिलने। ठाकुर जी के नेत्रों को देखा, ठाकुर जी मीनू जी को देख रहे हैं। वहां भीड़ कितनी भी हो, कितना भी धक्का मुक्की हो रहा हो, जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और ठाकुर जी आपको दिखाई देते हैं, उनके नेत्र आपको दिखाई देते हैं, तो आपको जरा भी एहसास नहीं होता कि भीड़ कितनी है। तब आपको सिर्फ ठाकुर जी दिखाई देते हैं। कोई शोर सुनाई नहीं देता, कोई भीड़ दिखाई नहीं देती, किसी चीज का एहसास नहीं होता। आप मन में सोच के जाते हैं ठाकुर जी से ये बात करूंगा, ठाकुर जी से वो बात करूंगा, ठाकुर जी से ये कहूंगा, ठाकुर जी से वो कहूंगा, ठाकुर जी से ये मांगूंगा। लेकिन जैसे ही आप ठाकुर जी को देखते हैं, आप शून्य पर चले जाते हैं। कोई बात आपके ध्यान में रहती ही नहीं।
कोई इच्छा आपकी रहती ही नहीं है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता आपके सामने होता है। उनके दर्शन मात्र से आपकी तृप्ति हो जाती है। मीनू नेगी ने दर्शन किए, मंदिर से 3 नंबर गेट से बाहर निकली। मीनू जी बताती हैं कि मैं पिछले 2 साल से अपने लड्डू गोपाल को यह कह रही थी कि मैं तेरे लिए खिलौना लेकर आऊंगी, मैं तेरे लिए खिलौना लेकर आऊंगी, मैं तुझे एक खिलौना दिलवाऊंगी। लेकिन ऐसा संजोग ही नहीं बन पा रहा था कि कोई खिलौना लेकर आए और लड्डू गोपाल को दे। अब वृंदावन आई थी तो सोचा था कि लड्डू गोपाल को खिलौना दूंगी। 3 नंबर गेट से बाहर निकली बाजार की तरफ, इतने में एक सांवला सा बच्चा आता है। मीनू नेगी जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चल मुझे खिलौना दिलवा। मीनू नेगी जी समझ भी नहीं पाती कि यह हुआ क्या। फिर कहता है कि चलना जल्दी से, खिलौना दिलवा मुझे। मीनू नेगी जी कहती हैं कि बेटा कौन सा खिलौना चाहिए तुम्हें? बच्चा कहता है कि मेरे साथ चल, मैं बताऊंगा कौन सा खिलौना चाहिए मुझे। मीनू जी उसके साथ साथ चल पड़ती है, बच्चे के साथ जाती हैं। बच्चा एक दुकान पर लेकर जाता है और बच्चा कहता है कि ये खिलौना चाहिए मुझे। मीनू जी दुकानदार को कहती है कि खिलौना दो। खिलौना लेती है, उस बच्चे को देती है। बच्चे के चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट है, वो प्रसन्न है। दुकानदार को पैसे देती है, पैसे दे करके पलट कर देखती है, वहां बच्चा नहीं है। दूर दूर तक कहीं भी बच्चा नहीं है, वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी एहसास होता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को 2 साल से कह रही थी कि तेरे लिए खिलौना लाऊंगी, तुझे खिलौना दूंगी। पिछले 2 साल से उसे खिलौना नहीं दे पा रही थी। आज आकर सोचा था वृंदावन आई हूं, उसके लिए खिलौना लूंगी। मेरे कन्हैया खुद मुझसे आकर के खिलौना ले गए, अपनी मर्जी का खिलौना ले गए। मेरे ठाकुर मुझसे मिलने आए थे, मेरे कृष्ण मुझसे मिलने आए थे। भाव विभोर हो जाती, आंखों में अश्रु आते हैं। जब भी ठाकुर जी आपसे मिलते हैं तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ठाकुर जी आपसे मिलने आए हैं। जब वो अनुभूति हो जाती है, उसके पश्चात आपको एहसास होता है कि ये कोई और नहीं, मेरे कन्हैया थे। ये अनुभूति साधारण नहीं थी, मेरे ठाकुर ने मुझे ये एहसास करवाया। तब तो आपको होश भी नहीं रहता है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब वो घटना घटित हो जाती है तो आपके शरीर में वो कपकपाहट होती है, आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं। आपको एहसास होता है कि मेरे ठाकुर जी मुझे अनुभूति करवा रहे थे, मेरे ठाकुर जी मुझसे मिलने आए थे। मीनू जी को भी वही एहसास होता है कि ठाकुर जी मिलने आए थे, मेरे कन्हैया ने अपनी मर्जी का खिलौना मुझसे लिया। यह अद्भुत एहसास था। हो सकता है कि आप अपनी अनुभूति किसी और को बताएं और उसे सच ना लगे, उसे लगे कि आप पागल हैं, दीवाने हैं, प्रेमी हैं। आपकी आंखों में अश्रु बह रहे होते हैं और आप अपना अनुभव बता रहे होते हैं, आप अपने ठाकुर जी की लीलाएं बता रहे होते हैं, और सामने वाले को लगता है कि यह सच नहीं हो सकता, ये इसका वहम है, ये इसका प्रेम है, ये दीवानापन है, ये पागलपन है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो नेत्र हैं वो नेत्र उसके पास नहीं है। आपको ठाकुर जी ने विश्वास के नेत्र दिए,
उन नेत्रों से जो आप देख सकते हैं वो कोई साधारण जीव नहीं देख सकता है। वो अनुभूति जो आप कर सकते हैं वो साधारण जीव नहीं कर सकता है। आप ठाकुर जी की अनुभूति इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका विश्वास प्रगाढ़ है। आप साधारण नहीं हैं। बात बात पर आपकी आंखों से अश्रु इसलिए बहते हैं क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो कोई और नहीं देख पा रहा है। ये संबंध आपके और ठाकुर जी के बीच है, आपके और ईश्वर के बीच है। इसे किसी को समझाना नहीं है। इसे समझने वाले भी दीवाने होते हैं, इस पर विश्वास करने वाले भी दीवाने होते हैं। तो कोई आपको दीवाना कहता है, पागल कहता है, प्रेमी कहता है, तो समझ लो आप ठाकुर जी के बहुत करीब हो। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। बस अपना विश्वास प्रगाढ़ रखना। और जब आपका विश्वास प्रगाढ़ रहेगा तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि जहां ठाकुर जी रहते हैं वहां दुख नहीं रहता है। और यदि दुख आपके जीवन में आ भी जाए तो उसे यह कहना कि आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, मेरे साथ मेरे कन्हैया बैठे हैं, वो भी तुम्हारा स्वागत करेंगे। बस इतना कह देना तो कितना दूर भाग जाएगा, इतना दूर भाग जाएगा कि कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।